मैं खामोश तब भी नहीं बैठा जब जौहर यूनिवर्सिटी को परेशान करने की साजिश की जा रही थी, जब मेरे सियासी इख्तिलाफात होने के बावजूद जब मैंने देखा कि आजम साहब पर जुल्म किया जा रहा है और उनकी पार्टी के सियासी रहनुमा जिनको आजम खान ने सियासत में जमीन से उठा करके आसमान पर बिठाया, उन्होंने अपने होठ से लिए हैं। ये डरते हैं कि मैं आपको बेदार कर दूंगा, ये डरते हैं कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में होने वाले जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए इन्हें मजबूर कर दूंगा। ये डरते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। रिश्ता मेरा इस शहर से आबाद रहेगा, रिश्ता मेरा इस शहर से आबाद रहेगा। एहसान एक एक शख्स का मुझे याद रहेगा, एहसान एक एक शख्स का मुझे याद रहेगा। जो उनका दुश्मन है वो बर्बाद रहेगा। और अगला जो मिसरा है वो महज मिसरा नहीं है, वही शहर की अजमत का बयान है, वही शहर की अजमत का बखान है। मुझे यहाँ से वहां तक एक भी हाथ खामोश नहीं चाहिए, जो छतों पर है, जो सीढ़ियों पर है, उनके भी। कि रिश्ता मेरा इस शहर से आबाद रहेगा, एहसान एक एक शख्स का मुझे याद रहेगा। जो उनका दुश्मन है वो बर्बाद रहेगा। जलवा तेरा कायम मुरादाबाद रहेगा, जलवा तेरा कायम मुरादाबाद रहेगा। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी की सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मुरादाबाद वालों, काफी दिन बाद आज आपके बीच में आया, लेकिन आपके बीच यहाँ खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूँ कि शहर से मेरा एक बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा नाता है। मैंने जब सियासत में आने का सोचा तो सबसे पहले इस शहर को चुना। मैंने शहर से मैंने सियासी जिंदगी में इंटर किया और इस शहर में तो मोहब्बतें दी। वोट भले ही मुझे नहीं दिया, लेकिन जो मुझे मोहब्बतें दी हैं वो एक एक मोहब्बत मुझे याद है। और उस मोहब्बतों की ही बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे ओहदे पर बिठा दिया जहां जाने का ख्वाब लोग जिंदगी भर देखा करते हैं, जहां लोग 50-50 साल मेहनतें करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने महज 34 साल की उम्र पर मुझ पर भरोसा जताया और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन बना करके मुझे उस जगह बिठा दिया कि आज मैं वहां बैठ करके हिंदुस्तान के किसी भी शहर में होने वाले जुल्म के खिलाफ ज्यादा मजबूती से बोल सकता हूं। हालांकि जब मैं आपके बीच शहर में आया था चुनाव लड़ने के लिए, हालांकि आज मैं आपसे बहुत ज्यादा सियासी बातें करने नहीं आया। आज तो मैं चेयरमैन बनने के बाद आपको एक बात बताऊं कि मैंने चेयरमैन बनने के बाद आज तक मैं अपने जिले में नहीं गया हूं, मैं प्रतापगढ़ नहीं गया। मैंने अहद किया था कि मैं पहले मुरादाबाद जाऊंगा, उसके बाद जहां पैदा हुआ हूं वहां जाऊंगा। मैं आज आया और आज जो मोहब्बतें इस शहर ने मुझे दी हैं, आज जो सड़कों पर हुजूम था, जो मोहब्बतों के फूल बरसे हैं, जो माओं ने, बहनों ने, भाइयों ने दुआएं दी हैं, वो दुआएं ये बता रही हैं कि आपने भले ही किसी बरगलाने पर, किसी के बहकावे में आकर के मुझे वोट न दिया हो, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मोहब्बत का कर्ज अदा करने आया हूँ। मैं आपके बीच ये कहने आया हूँ कि ये मुनाफिकीन क्या कर पाएंगे जो हमें यहाँ आने से रोकना चाहते हैं। असद साहब, असलम साहब, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। सियाह घर में, सफेद घर में सियाहकार लोग
रहते हैं, तजल्लियों के परस्तार लोग रहते हैं, मुनाफिकों से कभी कोई बच नहीं सकता। हमारे साथ भी 2-4 लोग रहते हैं। ये होता है, ये होता रहेगा, लेकिन आवाम की मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आप जितनी तादाद में निकल करके आए हैं, जो जुनून आपने दिखाया है, जो जोश आपने दिखाया है, उसको सलाम करता हूं। आप जानते हैं कि आपने मुझे भले चुनाव नहीं जितवाया, लेकिन आप गवाह हैं इस बात के, यहां मौजूद तमाम नौजवान इस बात के गवाह हैं कि जब जब इस शहर को जरूरत रही है, इमरान प्रतापगढ़ी खामोश नहीं रहा है। जब करूरा में मास्क न लगाने के नाम पर किसी को पीटा जा रहा था, किसी बहन के साथ बदतमीजी की जा रही थी, तो मैं दिल्ली में बैठा था। मुझे जब पता चला तो मुझे हैरत हुई कि जिस मुरादाबाद में कई सियासी रहनुमा रहते हैं, वहां प्रशासन इस तरह से जाति पर उतर आए कि बहनों पर थप्पड़ बरसे, रिवाल्वर निकल आए। मैंने वहां बैठ करके भी आवाज उठाई थी और आला अफसरान का शुक्रिया कि उन्होंने इस आवाज को नोटिस लिया था और ऐसे अधिकारियों को कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड किया था। मैं खामोश नहीं बैठा था, मैं खामोश तब भी नहीं बैठा जब जौहर यूनिवर्सिटी को परेशान करने की साजिश की जा रही थी, जब मेरे सियासी इख्तिलाफात होने के बावजूद जब मैंने देखा कि आजम साहब पर जुल्म किया जा रहा है और उनकी पार्टी के सियासी रहनुमा, जिनको आजम खान ने सियासत में जमीन से उठा करके आसमान पे बिठाया, उन्होंने अपने होठ से लिए हैं, तब मैंने एक दिन गाड़ी उठाई और मैं सीधे पहुंचा था रामपुर। मैं मिला था आजम साहब की अहलिया से, उनके गम में शामिल हुआ था। मैं गया था जौहर यूनिवर्सिटी और मुझे इस बात का फख्र है कि जब मैं लौट के गया तो मुझे लगा था कि सियासी पार्टी अलग होने की वजह से मेरी पार्टी ये कहेगी कि आप दूसरे दल के नेता की हिमायत में खड़े होने क्यों चले गए। लेकिन मुझे फख्र है प्रियंका गांधी जी पर। प्रियंका गांधी जी ने मुझे बुला के कहा था कि इमरान, मुझे अच्छा लगा कि तुम आजम खान की हिमायत में जाके खड़े हुए। प्रियंका जी ने मुझसे उस वक्त ये कहा था। मैं आपको ये कहने आया कि ये सच है कि आपने मुझसे बहुत भरोसा किया। यहाँ तमाम गाइस पे बैठे हुए लोग गवाह हैं कि वही मैदान है जहां बात करते करते मेरे आंसू निकल आए थे। ये वही मैदान है। याद है आपको ना, लोग मुझसे कहते हैं मुरादाबाद से आपका क्या रिश्ता है, खून का रिश्ता है? तो मैं कहता हूं नहीं, मुरादाबाद से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मुरादाबाद से मेरा आंसुओं का रिश्ता है। और मेरा मानना है कि खून के रिश्ते से भी बड़ा आंसू का रिश्ता होता है। इसी मैदान पर, इसी जगह पर मेरे आंसू गिरे थे और आपने उस आंसू को अपने दामन में समेटा था। वो अलग बात है कि मेंबरों से ऐलान हो गया किसी सुबह और आप किसी और झांसे में आ गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ मुरादाबाद वालों, कि आप जिस झांसे में आए थे, जिन मेंबरों से ऐलान हुआ था और आपने किसी और को चिता दिया था, मैं उन उलेमा हजरात से भी यहाँ खड़ा होकर के आज बड़ी आजिज़ी से कहना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि आपने जिनको अपनी ओर की ताकत देकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा दिया, जब आपके अकाबरीन को एजेंसियों के जरिए चुनावी माहौल बनाने के लिए उठाया जा रहा है, तो उनकी आवाज निकल रही है? नहीं निकल रही है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी चुप नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मुरादाबाद वालों, मैं 2019 में यहाँ से चुनाव हार के गया। मैं यहाँ खड़ा होकर ऐलान मेरे सामने जामा मस्जिद की मीनारें हैं, मैं इन मीनारों को गवाह बना करके ये कहता हूँ कि 2019 से आज तक एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा होगा जो मैंने आपकी फिक्र के बगैर गुजारा हो। मैंने आपकी फिक्र की है, आपकी परवाह की है। जब मुझे पता चलता है कि बिजली के नाम पर आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, जब मुझे ये पता चलता है कि रमजान के महीने में भी आपकी मोटरसाइकिलों की चेकिंग अफ्तार के लिए जब आप लेने के लिए निकलते थे, तो इसी जामा मस्जिद चौराहे पर आपके मोटरसाइकिल
इमरान कहते जा रहे थे। मुझे याद आता है, मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहता हूं, जब मुझे ये पता चलता है कि इसी वारसी नगर में कोरोना के दौरान कोई एक इंसान अनाज मांगने गया तो लेटर पैड पर लिख दिया गया टीएम को कि इसे एक दिन का अनाज मुहैया करा दीजिए। मुझे हैरत होती है। मुझे फोन किया था अहमद ने, कुछ पत्रकार साथियों ने मुझे फोन किया था कि तकरीबन 35 परिवार है जिन्हें राशन की जरूरत है। मैंने फोन किया और मैंने कहा मैं दिल्ली में बैठा हूं, तो क्या हुआ, मेरा दिल मुरादाबाद में है, जाइए राशन पहुंचवाइए। मैं जो मेरी हैसियत बन पड़ सकती थी मैंने मदद की। लेकिन मुझे हैरत होती है कि इस शहर के सियासी रहनुमा क्यों नहीं चाहते कि मैं आपके बीच में आऊं। जब एनआरसी के आंदोलन में मैं ईदगाह में आ रहा था तब भी चिट्ठियां लिखी गई थी प्रशासन को और ये कहा गया था कि इमरान को ना आने दिया जाए। अरे भाई क्यों ना आने दिया जाए? मैं भी तो मोहब्बतों का आदमी हूं, मैंने शहर से चुनाव लड़ा है, यहाँ के लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, आखिर मुझे क्यों रोकना चाहते हैं यहाँ के सियासी रहनुमा? मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप जानते हैं कि मैं किनका जिक्र कर रहा हूं। अगर ये काम गैरों ने किया होता तो मुझे उतनी शिकायत नहीं होती। मुझे अफसोस ये है कि जो आपकी नुमाइंदगी का दावा करते हैं उन्होंने प्रशासन को, उन्होंने कमेटियों को फोन करके ये कहा कि किसी भी तरह से इमरान को ना आने दो, ये कर दो, वो कर दो, जो बन पड़े कर दो, लेकिन इमरान को ना आने दो। आखिर क्यों डरते हैं आप 34 साल के नौजवान लड़के से? क्यों डर लगता है आपको? दरअसल आपको इमरान से डर नहीं लगता। इमरान की बजाय आपको इमरान जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, जो आवाज उठाता है, आपको उससे डर लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इमरान इस शहर में बार बार आता रहा तो इस शहर के नौजवानों को बेदार कर देगा और एक दिन यही नौजवान इन सियासी रहनुमाओं की गर्दन पकड़ के कहेंगे कि हमारे जुल्म को बोलना पड़ेगा। ये डरते हैं कि मैं आपको बेदार कर दूंगा, ये डरते हैं कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में होने वाले जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए इन्हें मजबूर कर दूंगा। ये डरते हैं